सिय्योन की संतानें जाग उठी है और पूरे विश्व में सुसमाचार के प्रचार में लगन से भाग ले रही है। पिता द्वारा दिए गए जीवन के अनमोल सत्य की घोषणा करने और कई आत्माओं की परमेश्वर के पक्ष में अगुवाई करने का कार्य संसार में हलचल मचा रहा है। हम देख रहे हैं कि वचन की आज्ञाकारिता अद्भुत चमत्कार लाती है। इन समयों में जब भविष्यवाणियों के अनुसार कई विपत्तियां आ रही है, हमें संसार के लोगों को विश्वास रखने के लिए तैयार करना चाहिए ताकि वे विपत्तियों से बच सके और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। क्या आप नई वाचा के सेवक नहीं हैं, जो विपत्तियों के बीच निराशा में मर रही कई आत्माओं को उद्धार का शुभ संदेश सुनाते हैं? स्वर्गीय राज्य के पुत्र और पुत्रियों के रूप में अपने मिशन को लगन से पूरा करने से आपको स्वर्गीय पुरस्कार प्राप्त होंगे। जब एक आत्मा का बपतिस्मा होता है तो ऐसा आनंद होता है मानो हमने पूरी दुनिया को जीत लिया हो। हम आनंदित होते हैं क्योंकि फल हमारी कड़ी मेहनत, प्रयास, पीड़ा, भक्ति और उस आत्मा के लिए थकने की हद तक पीड़ा महसूस करने वाली हमारे हृदय का परिणाम है। हम एक साथ आनंदित होते हैं क्योंकि हम एक आत्मा में एक देह है। भविष्यवाणी के अनुसार जाओ और सब जातियों को सुसमाचार का प्रचार करो। सदस्य अल्पकालिक मिशनों के लिए गए और कई आत्माओं की अगुवाई परमेश्वर की ओर की। इसलिए पूरे संसार में सिय्योन की संतानें एक साथ आनंदित हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारी देह ने फल उत्पन्न किया था। यदि परमेश्वर सिर है तो हम सभी देह के अंग बन जाते हैं। प्रत्येक आंख, नाक, कान या अन्य विभिन्न अंगों की भूमिका निभाता है। आइए हम उन लोगों को लगन से सुसमाचार का प्रचार करें जिनसे हम अपने संबंधित स्थानों में मिलते हैं। पुरुष वयस्क अपने कार्यस्थलों या व्यवसायों में, छात्र अपने स्कूलों में, सैन्य सदस्य अपनी सेवा में और महिला वयस्क अपनी पड़ोसियों को। पिता ने कहा कि सुसमाचार का प्रचार करने वाले मुंह और सुसमाचार फैलाने के लिए चलने वाले पैर दोनों सुंदर है। एक सुंदर मुंह के साथ शरीर के प्रत्येक भाग को आत्माओं को बचाने के लिए एक साथ लगन से काम करना चाहिए। हम परमेश्वर के प्रेम में एक है। जब कुछ हर्षित होता है तो पूरा शरीर आनंदित होता है। कान खुशी का समाचार सुनता है और आंखें आनंदमय दृश्य दिखाती है। जहाँ तक हमारे पैरों के तलवों का सवाल है तो हम उन्हें बहुत कम देखते हैं, लेकिन उनके बिना हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते। चूंकि हम एक देह है, इसलिए हर अंग बहुमूल्य है। जब एक अंग को चोट लगती है तो पूरे शरीर में दर्द होता है। जब सिर दर्द का संकेत भेजता है तो पूरा शरीर उस पर ध्यान केंद्रित करता है और एक साथ पीड़ित होता है। शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है जिसे नापसंद कर सकते हैं। इसलिए कृपया भाइयों और बहनों से ईर्ष्या या जलन न करें, बल्कि प्रेम में एकजुट बने। यदि आप पवित्र आत्मा में अनुग्रहपूर्ण शब्द बोलते हैं जो विश्वास को बढ़ाते हैं, शक्ति देते हैं और सुनने वालों पर अनुग्रह करते हैं, तो सदस्य अधिक फल उत्पन्न करेंगे। चूंकि परमेश्वर कहते हैं नम्र लोग उद्धार पाएंगे। इसीलिए कृपया भाइयों और बहनों के प्रति विचारशील बने और नम्र हृदय और नम्र शब्दों से उन्हें प्रोत्साहित करें। यदि आप इसे अपने विचार से करते हैं तो आप फल उत्पन्न करने में धीमे होंगे, लेकिन यदि आपके पास परमेश्वर का हृदय है तो आप फल उत्पन्न कर सकते हैं। कृपया परमेश्वर के वचन का जैसे वह है वैसे ही और बलिदान और प्रेम के हृदय के साथ प्रचार करें, जैसे मसीह ने स्वयं को दीन किया और आपकी आत्माओं को बचाने के लिए क्रूस पर मृत्यु तक स्वयं को बलिदान किया। तब आप निश्चित रूप से फल उत्पन्न करेंगे। पिता अब भी हमारे लिए स्वर्ग की सुंदर महिमा तैयार कर रहे हैं, जिसे हमने न तो देखा है और न ही सुना है।
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको आत्मसंतुष्टता में नहीं पड़ना चाहिए या ऐसे कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए जो नैतिकता और नैतिक मानकों को नीचा दिखाते हैं, बल्कि पाप से कलंकित होने से बदलकर परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों में परिवर्तित होना चाहिए जो सुंदर और अच्छे हैं। कृपया 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान विश्वास का तेल तैयार कीजिए ताकि आप परमेश्वर के समान एक सुंदर आत्मिक देह में परिवर्तित हो सके और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आप में किसी चीज की कमी न हो। मुझे आशा है कि आप बहुत से लोगों का पश्चाताप की ओर नेतृत्व करेंगे ताकि आप परमेश्वर से अधिक प्रेम प्राप्त कर सके और सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ महिमा का आनंद ले सके।